अस्सलाम वालेकुम। मैं शीबा मिनाय, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और अब एक लॉ स्टूडेंट फिर से आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल वायरल हो रहा है अबाउट द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया। इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल रिसर्च। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कैन टेल कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट एंड सोल है, उस आर्टिकल्स में डीप रिसर्च है। बट मुझे एक प्रॉब्लम है, उस आर्टिकल में औरतें इतनी कम क्यों हैं? 100 में से इतनी कम औरतें क्यों हैं उस आर्टिकल में? इज़ इट बिकॉज वीमेन डोंट एग्जिस्ट इन योर आइज़, और इज़ इट बिकॉज औरतों को एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए? Is it a problem that comes from a place of ego? Is it a problem that's coming from internalized misogyny कि आपके अंदर इतना घुला हुआ है औरतों को इग्नोर करना कि आपने ज़रूरी ही नहीं समझा कि रिसर्च करें औरतों पे और वो नाम लाएं? मतलब मैं at the back of my head that I can talk about some names right now is राना अयूब। उसकी ज़िंदगी को थ्रेट होते के बावजूद भी वो एज अ जर्नलिस्ट इज़ बी डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब। उसका नाम क्यों नहीं है वो लिस्ट में? व्हाट अबाउट शबनम हाशमी, सच अ सीनियर एक्टिविस्ट। वो शायद अपनी 70s में है एंड शी कंटिन्यूज टू क्रिएट सच ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी के काफ़ी वो बदलाव उन्होंने कोशिश की है लाने की और आज तक वो करती रहती हैं। व्हाट अबाउट पीपल लाइक डॉक्टर अस्मा जहरा from Hyderabad, Dr. Shabnam Hashmi is from Delhi, RJ Saima is from Mumbai. डॉक्टर अस्मा जहरा ट्रिपल तलाक के टाइम पे उन्होंने इतना काम किया है, वो आज तक करती जा रही हैं। यास्मीन फ़ारूक़ी, वो राजस्थान में रहती हैं और उन्होंने इतना काम किया है और अभी तक करती आ रही हैं। और ये लोग, दीज आर ऑल पीपल हु आर इन द 60s एंड 70s, और आज तक भी वो सेल्फलेसली बिना कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, कोई स्टेज, कोई पैसा, कुछ बिना कुछ मांगे वो बस करती जा रही हैं काम। तो अब कई बार मैंने मर्दों को ये बोलते हुए सुना है, भाई आपका सवाब तो खुदा अल्लाह ताला के साथ रखा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब मर्द ये काम करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए करते हैं, तो उनका सवाब किसके पास रखा है? वो भी तो अल्लाह ताला के पास ही रखा है ना। मगर उसके बावजूद एज अ सोसाइटी वी एक्नॉलेज, वी से कि हाँ आपने काम किया है, हम इनके बारे में बात करते हैं, एक सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब ये इतना नेचुरली इग्नोर करते हैं औरतों को और औरतों के एग्जिस्टेंस को कि मोस्ट मैन व्हेन दे आर डिस्कसिंग इट, किसी को ख्याल भी नहीं आता है ये बात का कि अरे ये औरतों का भी नाम होना चाहिए था, अरे इसमें औरतों का नाम कम क्यों है? बस ये हम औरतें ही हैं जो ये फील करती हैं कि यार वी बिन इग्नोर्ड, वी बिन कंपार्टमेंटलाइज, हमको एक अलग आपने एक अलग जगह पे रख दिया है, आपने हमको इग्नोर कर दिया है। एंड एज अ मुस्लिम टुडे, टू सी दैट देर आर सच इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम मैन, उस लिस्ट में काफ़ी मौलानाओं का नाम है, उसमें शाहरुख खान का नाम है, उसमें सानिया मिर्ज़ा का नाम है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज पीपल। उसमें शफ़ी साहब का नाम है फ्रॉम दिस SDPI पार्टी। मतलब सो मनी पीपल, महमूद प्राचा द लॉयर, द डिफाइंट लॉयर एज दे से, such brilliant names are there and I'm so proud of it. And trust me, it's not about why the men got listed. Oh, as they should. You should put all the men, and I'm sure there are more men that may have got missed. This is not a male bashing thing. I'm very proud of all these brothers and all these people, some of them who I know personally and many who I don't, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि आप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेल इन इंडिया नहीं बल्कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएं आप, इंशाल्लाह। बट मेरी शिकायत इससे है कि औरतों को क्यों नहीं ये स्टेज दिया जाता है, क्यों ये एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है? क्या ये लोग ज़रूरी नहीं है? क्या हमारी कौम ज़रूरी नहीं है? क्या हम औरतों का कंट्रीब्यूशन के कोई मायने नहीं हैं? और आप लोग सब ये जानते हैं कि अगर एक औरत को कुछ करना होता है तो शी हैज़ टू फेस डबल द डिफ़िकल्टीज़ दैन दैट ऑफ अ मैन। वो घर से बाहर निकलने के लिए ही, एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल, पूरा घर का काम देख के एक औरत बाहर निकलती है। मर्द को ये करना नहीं पड़ता, वो जाएंगे, शर्ट पैंट पहनेंगे, अपना वॉलेट ले लेंगे, औरतों को पूछेंगे भाई ये दे दो वो दे दो, निकल जाएंगे। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि कितने मर्द हैं, कैसे मर्द हैं, कहाँ पे मैं हूँ, क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मैं सही जगह पे हूँ। फिर हमको जब बिठाया जाता है कहीं पे, कोई जगह पे जहाँ पे हमको कुछ बात करना है या कुछ बोलना है, तो पहले पूरे मर्दों को स्टेज और एज वो पूरा प्लेस दे दिया जाता है, वो पूरे भर जाते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा शर्मा जाते हैं, यार हम इतने आदमियों के बीच में जाएं कैसे।
तो फिर कुछ लोग पलट के ये भी बोलेंगे कि फिर आप निकल ही क्यों रहे हैं, आप बस घर से ही काम कीजिए। बट आप लोग फिर ये आदमियों को नहीं बोलते हैं फिर ये बात, मतलब हमको भी तो सवाब कमाना है, हमको भी तो कुछ अच्छा काम करना है, तो आप हमको ही क्यों ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एज अ वुमन आवर चैलेंजेस आर 2 times more than that of a man when we are doing the same job. सो हमको चाहिए इक्वालिटी, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट फेमिनिज्म और मेल बैशिंग, प्लीज़ आप मुझे गलत ना समझें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमें सेम जगह पे खड़ा कर दिए और हम भी बिना टी शर्ट के फिरेंगे एब्स बना के रोड पे अब मर्दों के साथ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जहाँ पे हम भी इंटेलेक्चुअली हम इक्वल स्पेस में रहें, हमारी ओपिनियन की उतनी ही इम्पोर्टेंस रहें। हम जब काम करें तो हमें भी एक्नॉलेजमेंट दीजिए, हमें भी हिम्मत अफजाई कीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, हमारा भी अप्रिसिएशन दीजिए ताकि हमारा काम बढ़े। और इस किस्म की लिस्ट से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आपके काम को रिकग्निशन मिलता है तो आप उस काम को एम्पलीफाई कर पाते हैं, आप उसको 4-5 गुना बढ़ा सकते हैं आप वो काम को। अगर आज मैं 10 केस को मदद कर रही हूँ और अगर मेरा नाम इस किस्म के कोई भी लिस्ट में आता है तो मैं शायद 100 केस को मैं मदद कर पाऊँगी। खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई एम वेरी यंग इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिविज़म, so this is not about me at all, this is just about women, the acknowledgement they deserve and that they must get. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बारे में गौर व फिक्र करें, इसके बारे में सोचें और ये भी समझें कि औरतों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो एज अ नेशन एंड एज अ कम्युनिटी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बस उसी तरह से जैसा एक अकेली औरत घर के शौहर बच्चों को चलाती है और आगे बढ़ाती है, परवरिश से लेके सब कुछ करती है, तो मतलब वो एक फैमिली प्रोग्रेस करती है ना, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से कम्युनिटी, कम्युनिटी से पूरा ग्लोब, लाइक द एंटायर वर्ल्ड। तो supporting women and not ignoring them are 2 very important things that we as a society need to change. और हमारे अंदर जो घुली हुई मिसोजिनी है औरतों की तरफ, जो एक इग्नोरेंस है, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी जिसे कहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वी राइज अबव दैट एंड कॉन्शियसली मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस that will not reflect badly on women and therefore on the society. अगर आप औरतों को इग्नोर करते रहेंगे तो सोसाइटी हमेशा सफ़र करती रहेगी। औरतों के साथ बुरा व्यवहार करने से पूरी सोसाइटी सफ़र करती है, सिर्फ औरत नहीं। तो लेट्स रिस्पेक्ट वुमेन, लेट्स गिव देम मोर स्पेस एंड प्लीज़ डोंट बिहेव लाइक वी आर इनविजिबल. We don't deserve to be ignored, we deserve to be acknowledged. Thank you for your time. Jai Hind.